सा नंबर सवाल था? ध्यान से देखो, यम बराबर कहां तक पहुंचे थे हम लोग? बात ना करो। यम बराबर टी स्क्वायर कितना निकल गया था। आगे का काम हमको करना है। बिंदु क्या था हमारे पास? सी टी कॉमा सी बट्टे टी से जाने वाला अभिलंब निकालना है ना। तो जाने वाला अभिलंब क्या हो जाएगा? इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1। सूत्र है y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू है c अपॉन t। उसके बाद बराबर m2 की क्या है? t स्क्वायर और x की x ही रहेगा माइनस x1 की है ct। हो गया ना। अब क्या करना है ध्यान से देखो, इसमें कुछ ना करो, बुरा उड़ा मत कराओ, अभी इसको संतुष्ट करा दो, क्योंकि यह वक्र के या कौने बिंदु से मिलता जी? जाने वाला अभिलंब क्या कह रहा है? वक्र के ही बिंदु T1 से मिल रहा है ना। ठीक है, तो चूंकि यह वक्र के बिंदु T1 से मिलता है, तो ध्यान देने वाली बात है, प्रारंभ में जब हमने वक्र का बिंदु T लिया था तो बिंदु T हमने किस प्रकार लिया? CT कॉमा C बट्टे T। इस बार वक्र का ही बिंदु T1 लेना है, तो T की जगह हम क्या कर दें? T1 कर दें, बिंदु हमको मिल जाएगा। अर्थात जो इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने किया था ना, समीकरण नंबर 2 जो x1 y1 से उसको संतुष्ट कराए थे, उसमें मान रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा, तुम्हें मिलेगा। जो पहले में मान रखे तो बिंदु T मिला, दूसरे में रखोगे तो बिंदु T1 मिल जाएगा, मिलेगा। तो कोई परेशानी नहीं है। T रखे हो तो T और T ले आना था, T1 है तो T1 और T1 ले आना, हो जाएगा। तो कौन सा बिंदु मिलेगा हमको? इसलिए बिंदु T1, मतलब इस तरह से लिखो, पहले बिंदु T1 ब्रैकेट में क्या रहेगा? CT1 कॉमा C बट्टे T1। इसे क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करने की स्थिति में जानते हुए x है, ये y है, तो x बराबर CT1 व y बराबर C बट्टे T1 रखने पर क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? इसकी जगह रखना है ना, इसी मान रखना है। y की जगह रखोगे C बट्टे T1, उसके बाद माइनस C बट्टे T बराबर T स्क्वायर, इसकी जगह फिर CT1, उसके बाद माइनस CT क्यूब हो जाएगा ये है? ठीक है, बुरा नहीं किया। अभी C कॉमन करके काट दे। चलो C इधर से कॉमन कर लो तो बच गया 1/T1 इंटू 1/T, हो गया ना। और उसके बाद बराबर T स्क्वायर और C कॉमन कर लो तो बच गया T1 माइनस T, बच गया ना है? माइनस नहीं है क्या है? ठीक, अब हो गया माइनस। C से T कट गया ना। इधर ले लो लास्ट T1 इंटू T, तो इसका गुणा हो गया इधर T और इधर क्या हो गया? माइनस T1 बराबर, इधर उल्टा दिख रहा है, दिख तो वही रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है। माइनस कॉमन कर लो उसमें से। जब माइनस कॉमन करोगे तो माइनस कॉमन करने के बाद क्या होता है? अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस T प्लस T हो जाएगा और प्लस T1 जो है क्या हो जाएगा? माइनस T1 हो जाएगा। अब ध्यान से देख रहे होगे, इसको इसके नीचे भेज दें, काट दें सीधे काट दें। देखो T माइनस T1 से T माइनस T1 कट जाएगा,
तो बचेगा 1/T1 इंटू टी बराबर -T²/1। फिर यह गुणन से तो T1 इंटू टी क्यूब हो जाएगा और माइनस लगा है ना, बराबर क्या आया 1, या तो कहें टी क्यूब इंटू T1 बराबर -1। यही हमको प्रूफ करना था। एकदम सिंपल सवाल, करना कुछ नहीं है तुम्हें। ऊपर से बिंदु लेना था, बिंदु क्या लेना था CT, C/T, उस पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना था। अभिलंब का समीकरण हमने निकाला, फिर इसको वक्र के ही बिंदु T1 से संतुष्ट कराना था। प्रॉब्लम यहाँ पे तब बढ़ती जब ये बिंदु वक्र का न दिया होता तब, समझ गए। केवल ऐसे ही बोल देता बिंदु T1 पर मिलता है, तब यहाँ पे प्रॉब्लम होती, क्योंकि बिंदु T1 तब हम अपने आप से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि इसने कह दिया वक्र के बिंदु T1 पर मिलता है। तो अगर तुम वक्र का बिंदु T ये निकाल चुके हो तो वक्र का बिंदु T1 भी इसी प्रकार से निकलेगा। बस अंतर यही होगा, जहां T रखे थे वही हमको क्या रखना होगा, T1 रखना होगा। हो जाएगा ना, इसीलिए फायदा मिल गया, काम हमारा जल्दी हो। तो हमने यहाँ पे C/T1 रख के इसको संतुष्ट करा दिया, बाकी काम हो गया। हो जाएगा, नोट कर लो। नोट में उतारना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान दिएगा ना। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है 9y² बराबर x²। कि उस बिंदु का भुज ज्ञात करना है जिस पर खींचा गया अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। माने तो यहाँ पर अभिलंब की शर्त दे दी गई है, याद रखना, सीधा सीधा अभिलंब की शर्त दी गई है, इसलिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहला काम हम बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे, बिंदु। क्यों जी, क्योंकि बिंदु निकालने की तो कोई शर्त ही नहीं पहले दी गई है। अगर बिंदु निकालने की शर्त प्रवणता से दी जाती है तभी हम काम करते हैं, कि बिंदु नहीं मानते हैं, समझ गए। लेकिन अगर बिंदु निकालने की शर्त स्पर्श रेखा या अभिलंब से दी गई है तो सबसे पहले हमारे पास स्पर्श रेखा या अभिलंब का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर कह रहा है कि स्पर्श रेखा इस बिंदु से जा रही है, तो स्पर्श रेखा ही नहीं है तो किसको लेके जाएंगे बिंदु। हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे कह रहा है तुम्हारा अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, तो अभिलंब है ही नहीं तो क्या वक्र से कटवाएंगे यार, अभिलंब से काटना है ना हमको। तो सबसे पहला काम अभिलंब पता करेंगे, ठीक है। अब अभिलंब पता करने के लिए बिंदु का होना आवश्यक है, चाहे तुमको स्पर्श रेखा पता करनी हो चाहे अभिलंब, उसके लिए बिंदु का होना आवश्यक है ना। तो हम कब नहीं मानेंगे बिंदु, जब प्रवणता का संबंध दिया गया हो। किसका संबंध दिया गया हो, प्रवणता का। अगर प्रवणता का दिया है तब डायरेक्ट अवकलन करके प्रवणता निकाल दो, जितनी दी गई है उससे हल करके मान निकाल दो, हो जाएगा। लेकिन जब इसने बोला कि अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है, तो अभिलंब अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने की स्थिति में हमें पहले अभिलंब का समीकरण पता होना चाहिए। उसके लिए हमें बिंदु मानना होगा, तो हम यहाँ पे बिंदु पहले मानेंगे। तो माना स्पर्श बिंदु क्या है जी, x1, y1 है, इसलिए यह इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 9y1² बराबर x1 क्यूब कर लेंगे, हो जाएगा ना। इसी में मान रख दिए, x की जगह x1, y की जगह y1, बन गया ना। अब आ जाओ अपने नियम पे। जैसे निकालना शुरू करते हो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए पहले इसका अवकलन करना होगा ना। समीकरण 1 का अवकलन 9 बाहर ddx ऑफ y², इधर ddx ऑफ x3। 9 गुणा घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा, बराबर ये घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा। क्या लिख रहे हैं, वहां देख लिया, नहीं देख पाए, हो गया।
अब देखो ये dy dx बराबर हमको निकालना है ना, तो 3x² बचा और नीचे 9 दूना 18 y आ गया, 3 छक्का 18 6 बार में कट गया, तो आ गया हमारा dy dx बराबर क्या आएगा जी, x² बटे 6y। हो गया ना। अब हमको किस बिंदु पर निकालना है जी, अभी तो पहले dx dy निकालना होगा ना, इसलिए dx dy बराबर उल्टा कर देना इसका 6y बटे क्या, x²। हो गया ना। इसलिए किस पर प्रवणता, x1 y1 पर प्रवणता क्या होगा जी, m2 बराबर माइनस dx dy किस बिंदु पर, x1 y1 पर, तो माइनस dx dy अर्थात 6y बट्टे dx dy की वैल्यू यही मिली है ना, और किस बिंदु पर जी, x1 y1 पर ना। अब क्या करना है, मान को इसमें रख देना है, तो माइनस 6y1 बट्टे क्या, x1² ये आ गया किसके बराबर, m2 के बराबर आ गया। अब क्या करना है, इसी पर अभिलंब का समीकरण निकाल दो, तो x1 y1 से जाने वाला अभिलंब हो गया, तो y माइनस y1 बराबर m2 ब्रैकेट में x माइनस x1, देखो x1 y1 तो वही है, m2 की वैल्यू रख दो, y माइनस y1 बराबर माइनस 6y1 बट्टे x1², और नीचे x माइनस x1 नोट कर लो, फिर आगे देखा जाए। चलो देखो इधर, यहाँ तक पहुंच गए हो, y माइनस y1 इसका तिरछा गुणा इधर करा देंगे। हाँ, तो लिखो तिर्यक गुणा से कराना शुरू करो, तिर्यक गुणन y माइनस y1 इंटू किसका गुणा होगा, x1² का बराबर माइनस 6y1 ब्रैकेट में x माइनस x1, इसका गुणा इसमें हो गया x1² y माइनस y1 इंटू x1²। कोई गलती, बराबर ध्यान से देखना, ये माइनस 6xy1 और प्लस 6x1 और y1 अंतःखंड रूप में बदलने के लिए x वाले पदों को एक साइड में करना होगा, तो इसको माइनस इधर लाओगे, 6xy1 6xy1 ये वाला है, प्लस x1², उसके बाद y ये है तुम्हारा 6x1y1, और इधर है माइनस प्लस x1², उसके बाद y1। हो गया ना। अब हमको अंतःखंड रूप में बदलने के लिए इसी से पूरे समीकरण में भाग देना होगा ना। पहले कॉमन कर लें, क्या कॉमन करें, कोनो फायदा नहीं दिखेगा, हो जाएगा लेकिन कोनो फायदा दिखेगा नहीं है, कटेगा। हम सोच रहे हैं कोई दूसरा कॉमन कर ले। नहीं होगा तब वो कर लेना। देखो
क्योंकि अंतःखंड रूप में बदलने के लिए इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऊपर केवल x बचना चाहिए, इधर केवल y बचना चाहिए, सीधी सी बात है, याद रखे रहें। तो अगर इसमें x बचाना चाहते हो तो 6y1, क्योंकि हमारा अंतःखंड रूप क्या होता है, x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो सिंपल सी बात समझ लो कि x के साथ और y के साथ जितने भी पद हैं सब गायब होने चाहिए। तो इसमें से 6y1 गायब करना है और इसमें से x1 स्क्वायर गायब करना है। ऐसा तभी संभव है जब इधर से उतना हम कॉमन कर लें और उसके बाद उसी का भाग लें, ठीक। तो क्या कर सकते हो, देखो हम कॉमन करते हैं 6x1 स्क्वायर y1, दोनों गलती, ध्यान से देखना, 6 और y1 तो था, इसमें से निकल गया, x1 था एक ही, हमने 2 निकाल दिया, तो 2 निकाल दिया तो परेशानी कौन सी है, उसको 1 बटे x1 लिख दो अंदर, क्योंकि जो चीजें नहीं है अगर उसको हमने कॉमन कर लिया तो उसका भाग कर देते हैं। अगर जो चीज नहीं है तुमने उसको कॉमन कर लिया तो उसका क्या कर दो, भाग कर दो, आसानी से काम हो जाएगा। जैसे मान लो ये x माइनस y है ना यहाँ पे, तो अगर हम इसमें से y कॉमन कर लेते हैं तो क्या इसमें y था, नहीं था, तो इसमें y का भाग दे दो और यहाँ से y था तो निकल गया, ये हमारा उत्तर हो गया ना। ये याद रखना, अगर कोई चीज नहीं है तुम फिर भी उसको कॉमन कर रहे हो तो क्या कर सकते हो, उसका भाग दे सकते हो, ठीक। तो ये काम हमने किया, यहाँ पे नहीं करते तो अभी बाद में यहाँ पे बदलना पड़ता, इसलिए हमने यहीं पे अपना काम कर लिया। ये 1 बटे x1 हो गया और माइनस इसमें से तो x1 स्क्वायर निकल गया, उसके बाद ये तुम्हारा y1 भी निकल गया, लेकिन बेचारा 6 गड़बड़ हो गया, प्लस है माइनस गलती हो रहा है। अब इसका भाग दे दो, तो दोनों पक्षों में हो गया 6x1 स्क्वायर, उसके बाद y1 ब्रैकेट में 1/x1 प्लस 1/6, या क्या करें, लॉसा ले लें क्या, 6x1 होगा ना इसमें, और उसके बाद x1 प्लस यहाँ पे 6 से क्या करने पर, भाग करने पर, तो सभी पदों में भाग करना शुरू करो, 6xy1 बटे 6x1 स्क्वायर y1 ब्रैकेट में आया तुम्हारा x1 प्लस 6/6 x1 स्क्वायर, काट मत देना, काट जैसे उल्टा हो जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर y, जरा बढ़िया बढ़िया सवाल देता है, ये हो गया ना। अब बराबर नहीं लिखेंगे, बराबर सीधे सीधे 1 लिख देते हैं, क्योंकि उसी से तो भाग दे रहे हैं। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए जो बराबर के इधर होता है इसी से पूरा भाग देना पड़ता है, जितना भी बड़ा हो, उससे हमसे मतलब नहीं, हमको 1 करना है तो करना है फिक्स, उसी से भाग देते हैं। इधर देख रहे हो 6 कट जाएगा, y1 कट जाएगा, इधर x1 स्क्वायर कट जाएगा, कट गया ना, काम हो गया हमारा। तुलना कराओ, उत्तर प्राप्त कर लो। देखो ध्यान से क्या होगा, बचा क्या, x बटे x1 स्क्वायर बचा और ब्रैकेट में x1 प्लस 6 बचा अपॉन 6 x1 बचा ना, उसके बाद प्लस y बचा, y बटे तुम्हारा सवाल ये चलेगा 6y1 और फिर x1 प्लस 6 और नीचे 6x1 हो गया ना, बराबर क्या बचा जी, 1, ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अब अंतःखंड रूप, ये अभिलंब निकाल रहे हो, अभिलंब एक रेखा होती है, तो रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है,
x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 1 से तुलना। 10 में तो आधे लोग इसको पढ़े होगे, बाकी नहीं पढ़े हो। सही बोले हो। तो तुलना x अक्ष पर कटा अंतःखंड a बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, जो x के नीचे है वो a है, अर्थात x1 स्क्वायर ब्रैकेट में x1 प्लस 6 अपॉन 6x1। फिर y अक्ष पर कटा अंतःखंड b बराबर 6y1 फिर x1 प्लस 6 अपॉन 6x1। चूंकि दिया है, ये हम नहीं कर रहे, ध्यान देना, सवाल करता है क्या दिया है, a बराबर b, क्योंकि जो अभिलंब है अक्षों से बराबर अंतःखंड काटता है। बराबर अंतःखंड काटने की स्थिति में a बराबर किसके होगा, b के, क्योंकि a है x अक्ष पर कटा अंतःखंड, b है y अक्ष पर कटा अंतःखंड। बराबर काटा तो दोनों सेम सेम होंगे, ठीक है। दोनों को बराबर करो, काम खत्म। दिखा काम खत्म। x1 प्लस 6 बटे 6x1 हो गया ना। उसके बाद अब क्या करें, 6y1 फिर x1 प्लस 6 और नीचे क्या, ये कट गया, ये भी कट गया, x1 स्क्वायर बराबर आ गया 6y1। अब क्या करें, समीकरण 1-2 में पहुंचे। 2 क्या था, समीकरण 2 क्या आया था, है? चलो देखो, इसलिए यहां से तुम y1 की वैल्यू निकाल लो, x1 स्क्वायर अपॉन कितना 6, ये y1 मिला, y1 की वैल्यु उठाएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, x1 मिल जाएगा, मतलब भी उसी से भुज ही तो निकालना है हमको, ठीक है। सवाल में पढ़ो भुज ही निकालना है, कोटि से मतलब नहीं है। भुज माने तो कौन सा निर्देशांक, x निर्देशांक। नोट कर लो, उत्तर हो गया। नोट करो बस, इसका मान अब समीकरण 2 में रखना है, हो गया काम। चलो देखो, अब मान रखो, उत्तर मिल जाएगा। y1 का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, 9y1 स्क्वायर बराबर x1 क्यूब ना, तो y1 की जगह रखना है x1 स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल x1 क्यूब, इसका वर्ग भी है ना, तो 9 गुणा x1 की घात 4 बट्टे 36 बराबर x1 क्यूब, 9 चौका 36 हो गया ना। इसका गुणा उधर करा देंगे, तो x1 की घात 4 बराबर x1 क्यूब हुए या 4 x1 क्यूब हो गया ना। तो ध्यान से देखना, पकड़ के उसको इधर लेके आओ, तो x1 क्यूब इसमें से तुम कॉमन कर सकते हो, तो बच गया तुम्हारा x1 माइनस कितना 4। तो देखो एक बारी x1 क्यूब बराबर 0, तो x1 बराबर 0, फिर x1 माइनस 4 बराबर 0, तो x1 बराबर 4। नोट कर लो, 2 उत्तर हो सकते हैं इसके। अब
गया, बचा कुछ नहीं, बचा भी। अरे अभ्यास में पूछ रहे हैं बताओ, नहीं बचा तो अगला अभ्यास शुरू करेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट। सही होगा। वैसे जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगर वो कॉमन होने वाला नियम होता है तो काटते नहीं उसको, गुणा भाग याद रखते रहना, जब प्लस माइनस करता है तभी काटते हैं।